हमेशा मैं तोमर या राठौर क्यों कहलाऊं, मेरा नाम क्या है उसको मैं जान पहचान। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगी मैम, कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं अकेली कर रही हूँ, मैं चलती जा रही हूँ एक राह में, कभी आपको लगा कि सब छोड़ देना चाहिए? बहुत बार लगा। और देन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे बहुत जल्दी स्टेज मिलना शुरू हो गया, तो मैंने स्टेज पे सेमिनार दिए, वर्कशॉप दिया, एजुकेशन दी। आपने पार्लर लाइन ही क्यों चूज की? आपने कभी सोचा कि मैं टीचर में जा सकती हूँ या मैं कोई और प्रोफेशनल चूज करती हूँ, तो आपने पार्लर या सैलून लाइन ही चूज की? बट सैलून में ये नहीं होता है। सैलून में कुछ डिफरेंट होता है, कुछ नई चीजें होती हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम देख के वो ट्रीटमेंट को सजेस्ट करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ तो आपको एक स्किन डॉक्टर कह सकती हूँ कि अभी जैसे कि हम कुछ मशीन्स लेके आए हैं, IPL लेजर लेके आए हैं, इसके अंदर टैटू रिमूवल है, देन उसके अंदर आपका लेजर ट्रीटमेंट है, और इसके अंदर फोटो फेशियल है, तो ये और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट भी देते हैं, इन चीज़ में कम करते हैं, गारंटी से उनका वेट कम करते हैं। 9 to 5 जॉब होगी जी। बट आप, मुझे लगता है आपको 12 से 14 घंटे, शायद 13 घंटे भी, कभी कभी सीजन होता है तो बहुत ज्यादा टाइम, तो अपने उस टाइम पे अपने आप को कैसे रिफ्रेश रखते हैं? उसको जरूरी होता है मल्टीविटामिन लेना, टैबलेट्स लेना, पानी ज़्यादा पीना। बेसिक स्किन केयर क्या होनी चाहिए? पानी ज़्यादा पीना है, और इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग करनी है, क्लींजिंग करनी है, फिर इसको नाइट क्रीम बहुत मस्ट है, और सन में निकलते हुए आपको सन स्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और अपने ऊपर पैसे खर्च करो। अपनी जिंदगी जियो। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, बट हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता, वो हम 1 घंटे बाद भी जिंदा हैं कि नहीं है, बट प्लानिंग जो करते हैं वो 20 साल 50 साल की सोच के करते हैं। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट सारिका और आप देख रहे हैं तथास्तु मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, जहां हम बात करते हैं सपनों को हकीकत बनाने की। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जो मुश्किलों के बाद भी रुकते नहीं, जो गिरकर भी खुद को संभाल लेते हैं और फिर एक दिन अपनी नई पहचान बना लेते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ऐसी स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, एक ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने जिंदगी की कई मुश्किलें देखी, पैसे की दिक्कत का सामना किया और लोगों की बातों के बावजूद भी आगे बढ़ती रही, अपने पैशन को अपनी पहचान बना लिया। इन्होंने एमरीन ली रिची पेरिस यूनिसेक्स सैलून के थ्रू अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट करी। तो प्लीज वेलकम मिसेस अमृता तोमर। वेलकम मैम टू आवर तथास्तु चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। मैम, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपको कैसे लगा कि मेरे को इस फील्ड में आना है? आप मेकओवर की दुनिया में आए, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, शुरुआत बिल्कुल इजी नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस लाइन में आऊँगी, बट कहते हैं कि जो गॉड करते हैं वो कभी कभी ऐसा वे दिखा देते हैं कि उसी वे पे हम चलते चले जाते हैं, और अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि एक बार ही मिलती है, और आई थिंक मुझे मिली और मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ जी। और शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें भी आई, लाइक दैट फैमिली से भी प्रेशर था कि बाहर नहीं जाना है, कुछ करना नहीं है, बहुत सारी चीजें रही हैं, बट मैंने सोचा नहीं, कुछ करना है और अपना नाम का कुछ पहचान देखना है। हमेशा मैं तोमर या राठौर क्यों कहलाऊं, मेरा नाम क्या है उसको मैं जान पहचान एक नई जान पहचान दो। घर में भी बहुत मुश्किल आएगी, क्या कर रहा है, पार्लर का कोर्स करना है, ये क्या होता है, इस तरह की मुश्किलों का भी आपने सामना किया होगा कि घर से बाहर जाओगे, आप बाहर रहोगे, कैसे करोगे, है ना? तो मतलब मुश्किलें तो आई, लेकिन क्या होता है हमारी फैमिली में, ये होता है कि अगर बेटी है तो या तो वो टीचर बनेगी या डॉक्टर लाइन में जाएगी। तो इसी को आपने चूज करके कैसे अपने फैमिली को इम्प्रेस किया कि नहीं, मेरे को यही लाइन चूज करनी है? 10 साल पहले मैंने उनको बिलीव दिखाया है कि ठीक है, मैं कुछ कर सकती हूँ, और मैंने बस कोर्स के लिए बाहर गई, मम्मी पापा सभी को मनाया कि कोई भी मतलब राजी नहीं था इस चीज़ के लिए कि मैं बाहर जाऊँ, और वो भी अकेले जाऊँ, पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, बट ठीक है, मैंने उनको समझाया, और देन अगेन मैं कोर्सेज करती रही और इस फील्ड में कंटिन्यू आगे बढ़ती रही। और मैंने देखा कि मतलब काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो मुझे वहाँ पे मिली, मुझसे बड़ी थी, काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला, तो बस कदम आगे खुद ही बढ़ते रहे। वो है ना, हमने जब ठान लिया तो हमें करना ही है, हमें राह आगे दिखती रही। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगी मैम, कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं अकेली कर रही हूँ, मैं चलती जा रही हूँ एक राह में, कभी आपको लगा कि सब छोड़ देना चाहिए? बहुत बार लगा, घर वालों का ही प्रेशर था कि नहीं ये सब है, और ऊपर से सैलून लाइन को गलत ही मानते हैं काफी लोग, बिल्कुल। तो इसलिए बस
नहीं, फिर भी मतलब मैंने मम्मी पापा सबको समझाया और देन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे बहुत जल्दी स्टेज मिलना शुरू हो गया। तो मैंने स्टेज पे सेमिनार्स दिए, वर्कशॉप दिया, एजुकेशन दी। जी, तो जी, कहीं ना कहीं मुझे वो अच्छा लगा। मम्मी पापा को साथ में लेके गई, उन्हें फिर समझ में आया कि समझ नहीं, में कुछ आया। गलत जी, नहीं जी, है, बिल्कुल। काफी आप अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और कहते हैं कि सब अपडेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा भी सब लोग अपडेट ही हो रहे हैं। बिल्कुल, जब एक पहचान मिलनी शुरू हो जाती है तो फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करना शुरू कर देते हाँ, हैं। और एक कहते हैं कि मम्मी डैडी का कहना था कि मतलब शादी के बाद जो कहना है अपने पति से परमिशन लो, अगर वो कहते हैं तो मेरे बिल्कुल पति ने right, परमिशन right। दी थी कि यू कैन डू एवरीथिंग। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारा वही है। जी। वहां से हमें परमिशन मिल गई तो हमारी राह और आसान हो गई। जी। आपने पार्लर लाइन ही क्यों चूज की? आपने कभी सोचा कि मैं टीचर में जा सकती हूँ या मैं कोई और प्रोफेशनल चूज करती हूँ, तो आपने पार्लर या सैलून लाइन ही चूज क्यों की? ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसी लाइन में जाना चाह रही थी, मेरा कुछ और ही था एम कि मैं लेकिन फैशन से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। Okay। लाइक दैट मैं पहले एम्ब्रॉयडरी करती थी, टीचिंग थी वहाँ पे, सिलाई, ये सब चीज़ें करी हैं मैंने, जी। लेकिन टीचर के पद पे ही काम किया है। बट मुझे यही लगा कि नहीं, फैशन है तो हमेशा जो है मतलब कुछ नया करना मेरा है फैशन में। घर बैठ के खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने गई, ऐसे कुछ नहीं सोचा था कि मैं सैलून लाइन में जाऊंगी। बट मैंने देखा वहाँ पे मुझे सिर्फ मिनी कोर्स करना था अपने सेल्फ को बढ़ाने के लिए। हाँ। लेकिन वहाँ देखा कि नहीं, और भी के ऊपर कर सकते हैं, तो मैंने वो सब सीखे और सीख रहे खुद ही इंटरेस्ट आता रहा और मैं कंटिन्यू उसको आगे, फिर मैंने भी छोड़ा नहीं। तो जो भी मैं सोचती हूँ, जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें मैं लेके आऊँ। यानी लगातार हम एक जगह बढ़ते रहें तो निश्चित है कि हमें मंजिल मिलनी है। जी। आपके पार्लर की ऐसी क्या खास बात है? हमारी ऑडियंस जानना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है कि हम सिर्फ एमरीन का ही नाम लें? जैसे मेरे पार्लर में जो है, पार्लर नहीं है, मैं कहूँगी एक सैलून है। पार्लर हम उसे बोलते हैं जहाँ पे एक ही वैरायटी की बहुत सारी चीज़ें बहुत मिले, सारी चीजें। लेकिन सैलून है जहाँ पे नई नई चीज़ें मिली। सैलून ही नहीं है, ये डर्मा क्लिनिक भी है, तो स्किन Okay, ट्रीटमेंट्स good। भी होते हैं हमारे यहाँ जी। और परमानेंट ट्रीटमेंट भी होते हैं। देन ब्रांडेड फेशियल लेके आती हूँ। फेशियल से पहले मैं ये देखना चाहती हूँ, आज की डेट में सब कहते हैं, जैसे औरतें आ जाती हैं और आके कहती हैं क्लाइंट, उन्हें नॉलेज तो होती नहीं है, गोल्ड कर दो, डायमंड कर दो, देन फ्रूट कर दो, ये उनको बेसिकली नॉलेज है कि क्योंकि सभी पार्लर्स में ये हो रहा है, बट सैलून में ये नहीं होता है। सैलून में कुछ डिफरेंट होता है, कुछ नई चीजें होती हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम देख के वो ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करते हैं। एंटी एजिंग है तो एंटी एजिंग करेंगे, देन पिगमेंटेशन है तो वो करेंगे, मतलब प्रॉब्लम देख के ही स्किन को करेंगे। कहते हैं कि जैसे कि मतलब किसी को फीवर है तो पेट की दर्द से दवाई से काम नहीं चलेगा, तो हम जो देते हैं वो स्किन देख के चेक करके करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ तो आपको एक स्किन डॉक्टर कह सकती हूँ कि आप पहले स्किन पहचानेंगे एंड फिर उनको सजेस्ट करेंगे आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा। मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट करी हुई है, तो मुझे स्किन का नॉलेज है। हाँ, इसलिए खास बनाता है हमारा सैलून। जी, आप ऐसा क्या नया देना चाह रहे हैं आप क्लाइंट को, या आपने और क्या सोचा है उसको अपने सैलून को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए? अभी जैसे कि हम कुछ मशीन्स लेके आए हैं, आईपीएल लेजर लेके आए हैं, इसके अंदर टैटू रिमूवल है, देन उसके अंदर आपका लेजर ट्रीटमेंट है और इसके अंदर फोटो फेशियल है, तो ये कुछ डिफरेंट है। इसके अलावा डर्मेट वाली हाइड्रा लेके आए हैं, उसमें 17 प्रॉप्स हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम। डायमंड है और आपका एआई फेशियल लेके आई हूँ मैं, जो कि अभी पूरे यहाँ पे नहीं है मेरठ में। वो मशीन ही आपको कमांड करती है, आप उसको मशीन को कमांड करोगे, देन उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रेशर देगी, तो यहाँ पे किसी के पास नहीं है। और जितने भी ब्रांडेड फेशियल्स हैं, ब्रांडेड कहूँगी या प्रीमियम क्वालिटी कहूँगी, वो चीज़ें हम लेके आए हैं। अच्छा, मैंने पहली बार सुना है एआई फेशियल भी है, जी। तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे पहले मेरठ में आप ही इंट्रोड्यूस कर रही हैं इसे। हाँ, फर्स्ट में ही हूँ। तो इसका क्या बेनिफिट रहेगा? आप बेनिफिट ये है कि जैसे हम स्किन पे मसाज करते हैं तो प्रॉपर इंटरनल तक नहीं जाता वो प्रेशर, ये मशीन से विंग्स जो रेंज होती हैं उनको टाइट करता है। ओके, मतलब जब तक अंदरूनी ही सुंदरता नहीं बढ़ेगी तो हमारे फेस पे ग्लो नहीं आएगी, राइट, ये कह सकते हैं। आजकल ऐसा क्या है ट्रेंड में? जैसे एक आपने बता दिया एआई फेशियल है जो आप बिल्कुल ट्रेंड में ला रहे हैं, और जैसे क्या? क्रायो है जी, क्रायो इस टाइम बहुत लेटेस्ट चला है।
क्रायो में कूल क्लैप्टिंग है। अभी होते क्या है कि हम लोग जिम तो चले जाते हैं, हम वेट लॉस तो कर लेते हैं, बट हमारी स्किन लूज हो जाती है, लूज हो जाती है, इन चीज बहुत मुश्किल से जा पाते हैं हमारे। जी। तो इसमें हम क्या है, कूल क्लैप्टिंग में हम उसको फ्रीजिंग करते हैं, फैट को फ्रीज करते हैं -10 टेम्परेचर पे। देन हम इसको, कुछ टूल्स हैं हमारे, प्रॉप्स हैं, उसको यूज करके उनको टाइट करते हैं स्किन को, वो इंचेस में कम होता है। डेफिनेटली अगर हम कहें खाली मशीन ही काम करेगी तो ऐसा नहीं होगा। अब मशीन से आपने काम कराया, कोई सिटिंग लिया और देन आप घर जाके बहुत सारा पिज्जा और बर्गर स्नैक्स ये सब खा रहे हो तो नथिंग। इसके लिए आपको डाइट प्रॉपर्ली केयर करनी पड़ेगी। मतलब आपको प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे। यस, वो हम डाइट भी देते हैं उनको, और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट भी देते हैं, इन चीज में कम करते हैं, गारंटी से उनका वेट कम करते हैं। जी, ये तो रही मैम फेशियल और हमारे वेट लॉस की बात। अगर हम मेकअप की बात करें तो क्या है ऐसा ट्रेंड में, मतलब अगर आपके पास कोई ब्राइडल आती है तो वो क्या चाह रही है आजकल? देखिए, आजकल जो है नेचुरल सॉफ्ट लुक ही चाहिए, बिल्कुल, ग्लोइंग स्किन चाहिए, उनको लगे कि मेकअप है बट नो मेकअप लुक चाहिए, नो मेकअप लुक चाहिए, राइट। तो वैसा ही कुछ है। और आज की डेट में जो है आंखों पे, जो आईज पे जो वर्क करते हैं वो थोड़ा सा इनहेंस और डिफरेंट करते हैं आपके मेकअप को। एक फाइन आर्ट बहुत जरूरी होता है। कोई भी मेकअप एचडी नहीं होता है, कोई भी सिग्नेचर मेकअप नहीं होता है, कोई भी एक ब्रश नहीं होता है, बट नेचुरली उसको आपका किस तरह से आप उसको कर रहे हो उसका बेनिफिट होता है। एचडी फाउंडेशन होता है, लेकिन एचडी फाउंडेशन लिक्विड ही होता है, तो उसका जो वर्क होता है आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो स्किन के ऊपर, वो एचडी होता है। मतलब करने का हाई डेफिनेशन क्वालिटी फाइन आर्ट के साथ जो आप मेकअप देते हो उसको कहते हैं एक रियलिटी ऑफ मेकअप। मतलब ये मेकअप सभी कर देते हैं, लेकिन उसको एक करने का तरीका, एक नेचुरल लुक हमें कैसा देना है वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, हम बात करें कि अपने हेयर्स के लिए हम क्या कह सकते हैं। हमने मेकअप की बात कर ली, हमने वेट लूजिंग की बात कर ली, हमने फेशियल की बात कर ली, तो हेयर्स के लिए आप ऐसा क्या? हेयर्स के लिए अगर नेचुरल है तो देखो सभी को पता है, बट वो कितना लेट करते हैं वर्क, वो चीज लगे। कोई कॉफी लगाता है, कोई एलोवेरा लगा रहा है, कोई दही लगा रहा है, कोई एग लगा रहा है, वो सब चीजें आज की डेट में रही नहीं है। हमारे पास कोई ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर ग्रोथ भी लेगा, देन किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है हेयर में तो उसको भी क्लियर करेगा। और इसके अलावा जो है बंदे को चाहिए क्या, सिल्क एंड शाइन, स्मूथनी हेयर चाहिए, लॉन्ग हेयर चाहिए और हेयर फॉल ना हो, वो सब चीज क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट में। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे अगर मैं भी कहीं जॉब करती हूँ तो मेरी 9 to 5 जॉब होगी जी, बट आप, मुझे लगता है आपको 12 से 14 घंटे, शायद 13 घंटे भी, कभी कभी सीजन होता है तो बहुत ज्यादा टाइम, तो अपने उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे रिफ्रेश रखते हैं? मैं दरअसल एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेती रहती हूँ, बीच बीच में टैबलेट्स लेती रहती हूँ, कुछ मल्टीविटामिन, जो कि एक वुमेन के लिए बहुत जरूरी है। आफ्टर 30 उसको जरूरी होता है मल्टीविटामिन लेना, टैबलेट्स लेना, पानी ज्यादा पीना बहुत जरूरी है, बॉडी को हाइड्रेट वाटर रखना इनटेक ज्यादा होना चाहिए, बहुत हमारा, जरूरी है। बिल्कुल। बेसिक स्किन केयर क्या होनी चाहिए? पानी ज़्यादा पीना है, और इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग करनी है, क्लींजिंग करनी है, फेस को नाइट क्रीम बहुत मस्ट है, और सन में निकलते हुए आपको सन स्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये केयर बहुत ज़रूरी है। ओके। सैलून के साथ साथ घर को कैसे संभालती हैं? दोनों ही मुश्किल हो जाता है, बट मैनेज करना होता है। एक जो औरत होती है वो दोनों ही काम बहुत इजीली और बहुत ईमानदारी से करती है अपना, जबकि जेंट्स नहीं कर पाते हैं। वो ऑफिस में थक के आएंगे बट वो घर में किचन में नहीं घुसेंगे। बट मेरा दोनों ही रोल है। मेरे हस्बैंड ज्यादातर बाहर रहते हैं, लेकिन मुझे दोनों ही रोल प्ले करने पड़ते हैं। एक माँ का भी, एक घर का भी देखना पड़ता है, पूरा केयर करनी पड़ती है, देन सैलून में भी स्टाफ भी, मैनेजमेंट भी, बहुत सही चीजें। तो कभी कभी ऐसा हुआ है पार्लर में कि कोई क्लाइंट ऐसा है बहुत इरिटेट कर देता है, तो उसको आप कैसे टैकल करते होंगे? मैम बहुत आते हैं ऐसे भी उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब क्या ही कहें, क्योंकि कहते हैं कि पढ़े लिखे को समझाना बहुत इजी है, बट जो अनपढ़ होते हैं ना उनको बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कभी कभी कि उनको चीजें बतानी है, क्योंकि उन्हें तो एक ही चीज पता है कि हमें बस फेशियल कराना है। जैसे लेडीज का है क्या ना, वो बच्चों की केयर कर लेगी, अपने हस्बैंड बीमार पड़ जाए उनको तुरंत डॉक्टर के लेके जाएगी, बट वो जब खुद बीमार होती है तो उसको लगता है मैं होम केयर से ठीक हो जाऊंगी। नहीं, 3-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी, ये उसके माइंड में होता है। छोटा सा सर दर्द है, सही हो जाएगा, क्या हुआ। हाँ, बट कि मैं ये कहती हूँ कि जीवन में जो है जियो, खुल के जियो, जो करना है वो करो और अपने ऊपर पैसे खर्च करो अपनी जिंदगी जियो। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, बट हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता, वो हम 1 घंटे बाद भी जिंदा है कि नहीं है, बट प्लानिंग जो करते हैं वो 20 साल 50 साल की सोच के करते हैं। प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते, हम फ्यूचर का सोच के चलते हैं जी, कि मेरे पास 10 साल बाद ये चीज होनी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं नहीं मैं बेसन लगा लेती हूँ, मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ, या और चीजें लगा लेती हूँ, ये एक एनफ नहीं है आज की डेट में।
जैसे आपने बताया कि पहले की लेडीज ये बोलती है कि हम बेसन लगा लेंगे, दही लगा लेंगे, अपने बालों में अंडा लगा लेंगे, मेहंदी, एलोवेरा, लेकिन उस टाइम के एनवायरनमेंट में आज के एनवायरनमेंट में बहुत बहुत changes है। फर्क है। तो वो चीज हम लोग कैसे डिफाइन कर पाते हैं क्लाइंट्स को? देखिए आज की डेट में केमिकल ही केमिकल को काटता है ऐसे बोलते हैं, जी, बट बिल्कुल। अभी हम क्या लेके आए हैं अपने प्रोडक्ट में, मेरे सारे प्रोडक्ट में आयुर्वेद होगा, केमिकल भी है, बट हम केमिकल जो है करके बताएंगे कि हाँ करके ठीक है, करने से पहले उनको बता देंगे ये केमिकल है। लाइक दैट तुरंत ही ग्लो चाहिए, तुरंत ही दाग धब्बे क्लियर हो जाएं, तुरंत ही कलर फेयर चाहिए, तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं हमारे पास। जी, जी, जी। इसके अलावा जो है अगर कोई धीरे धीरे उसको करे कि 30 से 90 मंथ हमें चाहिए या थोड़ी डेज चाहिए आपको, 2 से 3 महीने के अंदर हम कलर को फेयर कर दें या स्किन को टाइट कर जी, दें, जी, जी। तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स है। अगर हल्दी बेसन ये सब चीजें करें तो इससे अब आज की डेट में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। और काफी लेडीज करती भी हैं, लेकिन जी। जो पोल्यूशन है बाहर निकल के आप देख रहे हो वो चीजें उसको नहीं कर पाती हैं। सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, जबकि पहले किसी को नहीं पता था सनस्क्रीन होती क्या है, होती ये क्या है? नाइट हाँ, केयर होती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, नाइट केयर हमें कैसे क्योंकि उनका देते हैं? डे क्रीम अलग है, खान पीन हमारी बहुत नाइट अच्छा क्रीम था। है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में खान पीन उतना अच्छा नहीं है। जी, प्योर जी, दही, प्योर दूध, ये सब लेके लेडीज भी लेती थी और औरों को भी देती थी अपने बच्चों को, वो सब चीजें नहीं रही हैं। जी जी जी। तो अगर हम बात करें कि आपने मुझे पूरा पार्लर का बताया, आपने वेट लूसिंग का बताया, आप ज्वेलरी भी, मतलब एक पूरी कंप्लीट ब्राइड अगर हमारी रेडी होके जा रही है तो वो आपके सैलून से होके जा रही है, टोटली तो हम क्या उसमें एक स्पेशल को दे रहे हैं? स्पेशल लाइक दैट, पहले तो उसको जो डिमांड होती है मेकअप की, ठीक है, स्पेशल वो बनाती है कि उसको जो उसकी डिमांड है, जो उसकी इमेजिनेशन है, उसको हम पूरा करें। जी देन जो ब्राइडल ज्वेलरी होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मैम ज्वेलरी हम लेके आ जाएंगे, तो एक आउटफिट पूरा जो होता है वो कंप्लीट एक ब्राइडल लुक कंप्लीट होता है। लुक होता है। उसमें क्या होता है, अगर आपका मेकअप बहुत अच्छा है, हेयर डू अच्छा नहीं है, तो आपका लुक बेकार है। जी, बिल्कुल। देन आपका मेकअप और हेयर दोनों ही कंप्लीटली है हमारी तरफ से प्रॉपर है, ज्वेलरी अच्छी नहीं है तो भी इनकम्प्लीट होता है। जी, जी, तो हम जी। तो यही सजेस्ट करते हैं कि आप पहले से पहले हमारे पास आओ, ज्वेलरी दिखाओ, लहंगे दिखाओ, सब चीज़ है। बल्कि हम अपनी ब्राइडल को स्पेशल ये देना चाहते हैं कि मैं उनको खुद सजेस्ट करती हूँ कि आप पे ये ड्रेस अच्छी लगेगी, आप इस तरह की ड्रेस लो, हम उनको पूरा डिजाइन करके देते हैं। वाह, मतलब उन्हें हम सजेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि एक उसके लिए बहुत क्या खाना स्पेशल डे चाहिए? है वो पूरा, जी। कि वो अच्छी दिखे। बिल्कुल। 1.5 मंथ से उनको बताना शुरू कर देते हैं हम क्या खाना चाहिए, कैसे उनको केयर करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बहुत सी जी, चीजें जी, होती जी, हैं। जी। ये उनको पूरा ही हमारा ही खुद का एडॉप्शन हो जाता है कि हमने उनकी सारी चीजों को हमें ही देखना है, क्या खाना है तुम्हें, कब जगना है, कब उठना है, कब क्या करना है, उससे एक अच्छा ही फ्रेशनेस होता है। अच्छा, कभी इस जर्नी में कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ और देखना चाहिए मुझे? लगा, बहुत बार लगा, बट और मैंने वो किया भी, हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बेसिक पे रुकूं। मैं जी, जी। एडवांस लेके आई, इंटरनेशनल लेके आई, स्किन ट्रीटमेंट लेके आई, और आगे जो भी आएगा मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मेरे सैलून में हो और वो क्लाइंट्स को मिले। बहुत सारे पार्लर्स हैं आसपास, आपके आसपास भी होंगे, सैलून्स हैं। आपका सैलून क्या स्पेशल बनाता है? मैं जैसे मैं कहूंगी ए फेशियल हो गया, या, टेक्नोलॉजी मैं बिल्कुल। लेके आई हूँ, यस, यस। कूल क्लैप्टिंग मैं लेके आई हूँ, जी। मशीन्स मैं लेके आई हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं इतना सब लेके आई हूँ तो नेचुरली मैंने इनके ऊपर कोर्सेज करे होंगे, कोर्सेज किए होंगे, डिस्कवरी बिल्कुल। करी होगी, उन चीजों को बिल्कुल। जाना होगा, तभी मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकती हूँ, जबकि आम पार्लर में नहीं है। जी। जबकि आम पार्लर में मैंने आपको बताया गोल्ड, डायमंड और ये 2-4 फेशियल लटे हुए हैं, O3 जी, और ये सब बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता कि O3 जाएगा तो क्यों जाएगा, कौन सा जाएगा, कौन सी स्किन पे कौन जाएगा। सी स्किन पे जाएगा? राइट। तो यही स्पेशल है। अच्छा, एक ट्रेंडिंग में चला है नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट्स, इसमें क्या कहना चाहिए? नेल आर्ट भी हमारे यहाँ होता है, हेयर एक्सटेंशन भी होता है, आईलैश एक्सटेंशन भी है, परमानेंट आईब्रो भी है, परमानेंट लिप कलर भी है, बीबी ग्लो भी है, पीआरपी भी है, मेसोथेरेपी भी है, वेम्पायर फेशियल भी है, सभी तो कुछ है। यानी मैं अगर कहना चाहूंगी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं हमारे सब मेरठ में हमें मिल रहा है। जी। राइट। तो कोई हेल्दी टिप आप देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? हेल्दी टिप मैं यही देना चाहूंगी कि आप खुल के जियो, लेडीज हो इसका मतलब ये नहीं है किसी का सरनेम यूज करते रहो। आपका नाम क्या है, आज शर्मा है, आप आज पंडित हो, कहीं कुछ हो, जी। उससे कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? आपका नाम जैसे क्या है? मेरा आपकी नाम पहचान क्या है, है? जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस कराया है कि अमृता तोमर, जी। तो अमृता तोमर पापा का तोमर सरनेम है, मेरा कुछ नहीं है। वहां से हटाया, पापा ने शादी कर दी तो नेचुरली फिर मेरा राठौर में चेंज हो राठौर गया। में हो बट मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कभी भी साइन करती हूँ या कुछ भी हो तो मैं अपने वजूद को पहचानती हूँ कि अमृता है कौन। मैं अपने आप से बातें करती हूँ आईने में खड़े होकर कि मैं कौन हूँ। अगर जी, मैं जी, राठौर हूँ, जी। मैं किसी के यहाँ पे भी बंदिश में हूँ, वहाँ पे भी किसी के सरनेम को यूज कर रही हूँ, तो मेरा क्या है? मेरा कहते हैं ना, वजूद लड़की क्या का है कोई फिर? घर नहीं होता है
और लड़की के बिना कोई घर नहीं होता घर नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप बहुत लोग, एक आप, मैं कहूँ तो सैलून एक्सपर्ट ही नहीं, आप एक सभी वुमेन्स के लिए इंस्पायरिंग है जो आप ये सोच रखती हैं। और मैं कहूँगी आज की जनरेशन को कहूँ, या फिर जो हमसे बड़े हैं या हम सब एक साथ हैं, उनसे भी ये कहूँगी कि अपनी पहचान खुद बनाएं। सिर्फ एक घर तक ही सीमित नहीं रहे, एक परिवार तक सीमित नहीं रहे, बाहर निकले और अपनी पहचान बनाएं। मैम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेडीज क्या होती है, हम कोई मेड नहीं है बिल्कुल कि झाड़ू पोछा करें, खाना टाइम पे बनाना है, हम कोई मेड नहीं है। हम मेड रख सकते हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा जो अनपढ़ है या जो इस ओहदे पे नहीं पहुंच सकती है, नहीं कर सकती है। बट जो कर सकती हैं वो प्लीज जाएं, बाहर निकलें और कुछ ना कुछ सेल्फ डिपेंडेंट बने अपना, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, वो निराश हो जाते हैं बहुत जल्दी कि नहीं, मैंने 2 महीने कोर्स किया, मुझे नहीं मिला, या मैंने अभी 1 साल कर लिया, मुझे अभी तक इसमें कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम कोर्स डिपेंड करते हैं आपने कौन सी एजुकेशन कहाँ से ली है। अगर आप छोटे मोटे गले के पार्लर से आप सीख के सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा सैलून खोल रहे हैं आप, तो नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक अच्छे स्कूल की एजुकेशन और एक नॉर्मली सरकारी स्कूल की एजुकेशन में फर्क होता है। जी जी। आज आप पढ़ी लिखी हैं तो टोटल इंग्लिश में बात करेंगी, अच्छी तरह से जान पाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने कौन से स्कूल से कहाँ से एजुकेशन ली है, कितनी आपको नॉलेज है। आप छोटे से भी सोचते हैं, छोटा सा नॉलेज लिया आपने और खोल के बैठ गए हैं और क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं क्लाइंट, मेरा तो मंथली रेंट भी नहीं निकल रहा है। जी जी। तो इसके लिए आपको पहले तो अपडेट होना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें नई लेके आनी पड़ेगी। ऐसा कुछ सोचना चाहिए आपको कि आपके सैलून में ही क्यों आए। बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपके सैलून में क्यों। ब्रांड में कुछ लोग होते हैं बट कभी भी बार्गेनिंग नहीं करते हैं। जी। एक कहावत है कि महंगी चीज कभी महंगी नहीं पड़ती है, और सस्ती चीज बार बार महंगी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम कहें कि एक रास्ते को अगर हमें चलना है तो हमें कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, हमें लगातार Yes, उस पे ma'am. चलना पड़ेगा, हमें उसके साथ साथ हमें अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। बहुत तो यानी जरूरी है। और ये। आप ये देखोगे ना, 1 मंथ पहले क्या था, 1 मंथ बाद क्या है, आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी। यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या क्या आया है, क्यों आया है। पैसे की कमी नहीं है जी। किसी भी के पास भी। एक छोटे से छोटे जो एक वर्कर की लड़की भी होती है, वो सोचती है मेरी शादी है, स्पेशल डे वाले दिन मैं स्पेशल लगूं, स्पेशल सबकी नजरें मुझे देखें, बट उसके पास पैसे नहीं होते हैं। हाँ, ठीक है, बट उसकी इच्छा होती है। तो आप कोशिश करें कि 4 चीजें ना करके आप एक चीज करें, बट अच्छी करें। वो अच्छी करें, हाँ, जी। अपने आप को बेहतर निकालें। बिल्कुल जी। एक ऐसी कोई पूरी लाइफ में एक ऐसी स्टोरी जो आपको कभी हंसाती है, वो कि हाँ ये मेरे साथ बहुत फनी मोमेंट हुआ है, सैलून में ही हुआ है, तो ऐसी कुछ कहानी? सैलून में तो नहीं, मेरे क्लाइंट का कॉल आया था तो मैंने उसको रिवर्स कॉल किया। मैंने बोला कि आप रेनू जी बोल रहे हैं? तो बोलते हैं कि हाँ मैं मिसिज मतलब कुछ पंजाबी में उनका सरनेम था। तो उन्होंने बताया कि जो भी सरनेम होता है, आई थिंक चौहान या जो भी मदद से करके उन्होंने बताया कि मिसिज चौहान बोल रही हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे रेनू जी से बात करनी है। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं ही मिसिज चौहान बोल रही हूँ, आप बोल सकते हैं, मैं रेनू चौहान ही बोल रही हूँ। मैं कहा नहीं नहीं, मैंने मुझे मिसिज मतलब मिसिज से बात नहीं करनी, मुझे मिस रेनू से बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं ही बोल रही हूँ, मिस रेनू ही, बताइए। मैंने कहा अब मैं मिस रेनू से बात कर पाऊंगी। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कहा आपने? मेरा पति का सरनेम है। मैंने कहा आप पहले क्या थी? पहले भी रेनू थी, आपके नाम में क्या खास है? हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं रेनू हूँ, पहले रेनू तनवर थी और अभी मैं ये हो गई हूँ, चौहान हो गई हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, इसमें खास क्या है, आपका नाम खास है कि आप रेनू हो। रेनू हो। अब जो रेनू है वो रेनू ही रहेगी, बिल्कुल। सरनेम चेंज करके अपनी पहचान चेंज मत करो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप चाहते हैं कि वो अपनी ही पहचान से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जी, कुछ भी बिल्कुल। मुश्किल नहीं है अगर हम ठान लें। हाँ। कुछ भी पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वो सब कुछ हमारे पास है, हम कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस के लिए कोई खास मैसेज, कोई खास बात जो आप अपने सैलून के लिए बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगी कि आप जब भी आएँ, आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है, सब कुछ सर्च मार के देता है। आप जिससे भी जो सर्विस ले रहे हैं, चाहे मेरे पास से लें या अनदर सैलून में लें या पार्लर्स में लें, पहले सर्च मारें कौन क्या कर रहा है, क्योंकि पैसे आपके हैं और आपको प्योरिटी चीज़ें मिलनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग आते हैं वो यही कहते हैं क्लाइंट्स कि नहीं मैम यहाँ तो O3 आपका 2500 का है और वहाँ पे जो है 1200 का है जी। लेकिन ये नहीं पता कि आइज आपकी बंद है। हाँ, ठीक है, आपके आइज क्लोज करके आपके पास प्रोडक्ट क्या लगा रहे हैं। कोई भी अपना लॉस तो नहीं करेगा अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो
आप जो भी करा रहे हैं पहले खुद भी नॉलेज रखें, सामने वाले से नॉलेज लें, जाने, उसके बाद ही जाके एक अपना डिसीजन लेंगे ठीक है मुझे कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जाएं तो आप सही जगह जाएं, जैसे हाँ, आपने आंख बंद करके इंटरेस्ट ना करें, आजकल सब कुछ है तो आप सर्च मारें। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से मतलब रिसर्च करके आप अपनी स्किन को किसी को सौंपे बिल्कुल, है ना। ठीक है, आज की कहानी हमें ये सिखाती है सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें जीने की हिम्मत रखते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं हूं सारिका और आप देख रहे हैं तथास्तु मैनिफेस्ट ऑफ ड्रीम में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पहलुओं पर और नेक्स्ट एपिसोड में।